सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ आरिफ अख्तर. सो आज हम लोग पढ़ेंगे इंसर्शन सॉर्ट एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी. And I have also asked to my seniors that in the placement time, like the Informatica asked the implementation of insertion sort, right? So like this is very important. So let's take an example of array that is, let's say n is equal to 5, and you have array 6, 1, 10, 5 and 2. Okay, so now you have to sort, but what is insertion sort? We don't know, right? So we have to know the insertions or the algorithm behind it, कि actually होता क्या है, तब आप implement कर पाओगे. So from today's class we'll try to learn implementation part. Okay, आप algorithm तो आप समझ जाओगे कि हाँ ऐसा होता है, but how you will implement that's matter a lot from these class. Okay, so we'll try to improve our implementation part, right? So let's say this is array. Okay, fine. So what is insertion sort, right? Okay, so this is my array 6, 1, 10, 5, 2. So what insertion sort says कि at first iteration your like your minimum element should be placed at a right place. Okay, so like in a first iteration let's select this 6. Okay, and see कि ये सही, ये sorted है कि नहीं. Like if you have selected this, let's say this is I, so ये यहाँ से लेके और जहाँ से array start हो रहा है वो sorted है कि नहीं. Yeah, it's sorted. like एक element array में है तो it is already sorted, right? So ये sorted है, fine. So अब मैं क्या करूँगा? So I'll always start from I is equal to, sorry, so I'll always start from I is equal to 1. Why? Because I is equal to 0 will be always sorted, sorry. So this is 0, this is 1, this is 2, this is indexes. So I'll always start from I is equal to 1. Why? Because we have to find like this is sorted or not. Like if I'm currently at I, so check 0 to I, if my this portion is sorted or not, we have to make sure. और नहीं है तो इसको sort करो. कैसे sort करेंगे वो भी हम लोग देख लेंगे. Okay, so let's say I am standing at this one first index, so I have to check whether this is sorted or not. Like 6 and 1, this is not sorted, right? So we have to sort. So what we'll check here, take this one. Okay, wait, take this one. Okay, I have to sort, I have to place this one at correct place. So the correct place is 0th position. Okay, so while what we'll check कि 6 is greater than 1. yes, so definitely 1 इससे पहले आएगा. okay, तो 6 को फर्स्ट की जगह पे ले जाओ और 1 को 6 की जगह पे ले जाओ, मीन स्वैप होगी एक तरीके से. ओके, फाइन. सो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट आइटरेशन में क्या हो जाएगा, एरे दिस इज 1, दिस इज 6 और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, राइट? 10, 5, 2, वेरी सिंपल. आई थिंक इतना समझ में आया होगा, राइट? ओके, सो अब हम लोग को क्या करना है. सो हम लोग कहाँ पे थे, आई इक्वल टू 1 पे. सो डेफिनेटली वी विल मूव एट आई इक्वल टू 2. ओके, सो हम लोग कहाँ पे खड़े, आई इक्वल टू 2. सो चेक दिस इज सॉर्टेड और नॉट. यस, दिस इज सॉर्टेड, एक्चुअली दिस इज सॉर्टेड. ओके, सो हम लोग कैसे चेक करेंगे, फाइनली हम लोग चेक कैसे करेंगे. वेल, कैसे चेक करेंगे, इफ 6 इज ऑलरेडी स्मॉलर देन 10, सो डेफिनेटली यार सॉर्टेड है, राइट? कि मुझे पता है कि यहाँ तक का एरे सॉर्टेड है. क्यों? मैंने बोला था हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें, आई इक्वल टू 1 से. इफ दिस इज सॉर्टेड, हम लोग ने आई इक्वल टू 1 में ये श्योर कर दिया था कि दिस इज डेफिनेटली सॉर्टेड. ओके, सो फिर हम लोग आई इक्वल टू 2 पे हैं. सो हम लोग चेक करें कि अगर ये वाला एलिमेंट छोटा है 10 से, सो डेफिनेटली ये तीन साइज का एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होगा. आई होप समझ में आया होगा, राइट? सो हम लोग कैसे चेक करेंगे, कि चेक करेंगे कि लाइक इफ एरे ऑफ
i माइनस वन, हम लोग i पे करना है i माइनस वन स्मॉलर देन और इक्वल टू एरे ऑफ i, सो डेफिनेटली वो सॉर्टेड है, ऑलरेडी सॉर्टेड है। ओके, सो डेफिनेटली हम लोग को कुछ नहीं करना है, राइट। सो वी विल मूव टू द i इक्वल टू 3, हम लोग यहाँ पे मूव कर जाएंगे i इक्वल टू 3 पे। सो सेकेंड आइटरेशन में एरे क्या रहेगा, सेम 1 6 10 5 2। सो अभी हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, i इक्वल टू 3 पे, यहाँ पे i इक्वल टू 3। ओके, सो हम लोग क्या चेक करेंगे कि ये अब सॉर्टेड है कि नहीं। डेफिनेटली ये सॉर्टेड नहीं है। ओके, एक्चुअली में सॉर्टेड क्या होगा, 1 5 6 10, हम लोग 4 साइज का एरे देख रहे हैं अभी। ओके, ये हम लोग का एरे होगा। सो डेफिनेटली ये सॉर्टेड नहीं है, तो हम लोग इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। सो हम लोग कैसे करेंगे, वेरी सिंपल कि हम लोग ने क्या एल्गोरिथम लगाया था कि वाइल, देखो ये ध्यान से देखना, लाइक हम लोग अभी एल्गो देख रहे हैं, ठीक है। सो 5 लाइक हम लोग यहाँ चेक करें 10, सो 10 इज ग्रेटर देन 5, सो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि सॉर्टेड नहीं है, और 5 10 की पोजीशन पे आएगा और 10 5 की पोजीशन पे आएगा। सो मैं सिंपल क्या करूँगा कि ओके फाइन, सो मैं यहाँ से इन दोनों का रफ करूँगा, वेट और इरेजर। ओके, यहाँ मेरा 5 आएगा और यहाँ 10 आएगा, तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ 10 आ गया। ओके, मुझे कब तक चेक करना है कि जब तक ये वाला 5 अपने करेक्ट प्लेस में ना आ जाए, करेक्ट प्लेस पे। तो अभी तो करेक्ट प्लेस पे नहीं है, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि करेक्ट प्लेस पे है कि नहीं। तो मुझे डेफिनेटली एक तरीके से पता चल जाएगा कि इफ़ वो जैसे मैंने बताया था कि एरे ऑफ i माइनस वन इज स्मॉलर देन और इक्वल टू एरे ऑफ i, जो मैंने ये वाली कंडीशन लिखी, अगर ये है तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि एरे में सॉर्टेड है। फाइन, सो i इक्वल टू, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बट मैं लेट से मैंने i इक्वल टू एक यहाँ पे एक वेरिएबल j ले लिया, जो j मेरा ट्रेवल कर रहा है, जो 5 को पॉइंट कर रहा है, 5 को यहाँ पॉइंट कर रहा है, और मुझे इसको चेक करना है कि अपने करेक्ट प्लेस पे है कि नहीं। ओके, सो अभी तो करेक्ट प्लेस पे नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि फिर से चेक करूँगा कि 6, अब दो 6 के साथ चेक करूँ, 6 बड़ा है 5 से, यस 6 बड़ा है 5 से, सो इन दोनों को स्वैप कर दो। तो स्वैप करके ये कहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब फिर से हम चेक करेंगे क्या 1 बड़ा है 5 से। ओके, सो 1 डेफिनेटली बड़ा नहीं है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सॉर्टेड एरे। सो यहाँ तक का एरे सॉर्टेड हो गया। फाइन, ये हम लोग का सॉर्टेड एरे। अब हम लोग को क्या करना है, आई इक्वल टू, मैं कहाँ पे जाऊँगा, आई इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या था, आई इक्वल टू 3। ओके, अब मैं जाऊँगा आई इक्वल टू 4 पे। सो अभी मेरा एरे क्या है, 1 5 6 10 2। ओके, इसका कोड बहुत सिंपल होगा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं लिख पाते। उनसे बोल दो कि भाई इंसर्शन सॉर्ट का कोड लिख दो, इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, वो लोग नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली नहीं, मतलब डेफिनेटली ना, बट मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं कर पाते। सो आप पहले एल्गो समझो कि एक्चुअली हो क्यों, बिकॉज वो लोग करते हैं लर्न करने की कोशिश करते हैं कि उस कोड को मैं लर्न कर लूँ, और डेफिनेटली आप लर्न कर रहे हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो वो फालतू है, बिकॉज लाइक छोटी मोटी कंपनियाँ पूछ भी लेती हैं, बट आप लर्न करना सीख रहे हो, सो आप लाइक कोडिंग छोड़ दो फिर मेरे हिसाब से तो। ओके, सो हम लोग ने क्या देखा था, हाँ आई इक्वल टू 4 पे 0 1 2 3 4। ओके, सो आई इक्वल टू 4 पे हूँ मैं। अब मुझे क्या चेक करना है कि ये एरे सॉर्टेड है कि नहीं पूरा, ठीक है। आई इक्वल टू 4 पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सो अब मुझे क्या चेक करना है कि ये पूरा एरे सॉर्टेड है कि नहीं। अगर ये मैं लाइक आई इक्वल टू 4 पे खड़ा हूँ, ऑलरेडी सॉर्टेड है, इट्स मीन मेरा एरे पूरा सॉर्टेड हो गया और मैं लाइक मेरा जॉब कंप्लीट हो गया कि मुझे यही करना था। ओके, सो बट यहाँ पे अभी एरे सॉर्टेड नहीं है, बिकॉज 2 की पोजीशन 5 पे। ओके, सो मैं क्या करूँगा, एक्चुअली मैं देखो क्या कर रहा, मैं इन तीनों को शिफ्ट कर रहा, देखो एक्चुअली मैं शिफ्ट कर रहा, मैं देखो कंपेयर करके क्या कर रहा कि देखो ध्यान से देखना कि 2 क्या देखो 2 क्या बड़ा है 10 से, नहीं बड़ा होता 10 से तो लाइक 12 होता है यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये सॉर्टेड होता। 12 बड़ा होता 10 से तो डेफिनेटली वो सॉर्टेड होता, बट क्या है कि 2 स्मॉलर है, इट्स मीन कि 2 यहाँ पे कहीं आएगा। ओके, सो मैं क्या करूँगा कि 2 को यहाँ पे ले आऊँगा। ओके, यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ, 2 को यहाँ पे ले आऊँगा और 10 को यहाँ पे ले आऊँगा, बेसिकली स्वैप कर दिया एक तरीके से। देखो, सो 2 को यहाँ पे आ गया और 10 यहाँ आ गया। ओके, और फिर मैं 2 को चेक करूँगा क्या 2 6 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो 2 और इधर आएगा लेफ्ट साइड में। सो मैं क्या करूँगा, 6 को इधर ले आऊँगा और 2 को इधर ले आऊँगा। ओके, सो 2 यहाँ पे आ गया मेरा और 6 यहाँ पे आ गया, और मैं फिर से 5 से चेक करूँगा और 5 स्टिल बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का रफ करूँगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा मेरा, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ मेरा 5 आ जाएगा। और फिर मैं चेक करूँगा क्या 1 बड़ा है 2 से, 1 बड़ा है 2 से, नहीं 1 बड़ा नहीं है, इट्स मीन एरे इज सॉर्टेड नाउ। ओके, सो इफ एरे इज सॉर्टेड इट्स मीन कि मेरा जॉब डन हो गया। वाई? बिकॉज आई एम स्टैंडिंग एट आई इक्वल टू 4, सो डेफिनेटली मेरा जॉब डन हो गया। अब इसका कोड देखना बहुत सिंपल होगा, बहुत सिंपल, बट आप इसको समझे होगे ना अच्छे से, यू कैन ट्राई टू ट्राई टू सॉल्व बाई योर सेल्फ, आप डेफिनेटली आप कर पाओगे।
सो हम लोग इसका कोड लिखते बहुत सिंपल होगा, देखना। एक्चुअली हम लोग क्या रहे हैं, ये आइट्रेशन देखो, आई इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, आई इक्वल टू जीरो, जीरो से मैंने क्या बोला था, जीरो लोगे तो एक एलिमेंट होगा तो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, तो मुझे चेक करने की नीड नहीं है। सो आई इक्वल टू जीरो के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा। सो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, आई इक्वल टू वन से मैंने स्टार्ट करा और मैं कहाँ तक गया, आई इक्वल टू फोर तक। इट्स मीन एन की वैल्यू 5 है, तो मैं जीरो वन से लेके 4 तक जा रहा, तो मैं लूप कहाँ से कहाँ तक चलाऊँगा, पहला लूप देखो बहुत सिंपल, ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन करना, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। सो देखो एल्गो फॉर आई इक्वल टू, मैं कहाँ से जा रहा हूँ 1 to 4, ओके। सो अब किसी भी लैंग्वेज में कर रहे हो तो लाइक ये पैटर्न यही रहेगा कि पहले लूप चलाओगे। सो जावास्क्रिप्ट में तो लेट करके यहाँ पे डेटा टाइप दोगे, राइट। सो और सी प्लस प्लस में तो इंड करके, सी में तो यहाँ पे बाहर इनिशियलाइज करोगे। सो मैथड विल बी सेम, द अप्रोच विल बी सेम, राइट। सो हम लोग ने यहाँ तक देख लिया है। एंड अब हम लोग कर क्या रहे थे, हम लोग एक देखो, जैसे आई इक्वल टू मेरी यहाँ पे है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। सो मैं क्या चेक कर रहा था, देखना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैंने एक पहले 5 को निकाला, तो मैंने 5 को निकाला तो उसको कोई भी एलिमेंट बोल दो कि मैंने यहाँ पे इस एलिमेंट को निकाला, तो वो एलिमेंट मेरा क्या हो गया, इंट एल इक्वल टू मेरा एरो ऑफ आई हो गया, ठीक है। अब मुझे इस एलिमेंट को मुझे सही प्लेस पे पहुंचाना है, सही प्लेस पे पहुंचाना है कि जब तक ये एरो ऑफ ये मेरा 5 है, सॉरी मेरा 5 है, वो करेक्ट प्लेस पे आता है कि नहीं, ओके। तो लेट्स से मेरा एरे इस टाइप का था, 5 और 6 और लेट्स से 1 और यहाँ 7 8 9, ओके। लेट्स से एजम्पशन मैं ले रहा कि मेरा एरे ये है और मैं आई इक्वल टू 2 पे खड़ा हूँ, 0 1 2 यहाँ पे खड़ा हूँ, आई इक्वल टू यहाँ पे, ओके। सो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया। तो इस 5 को मैंने एलिमेंट में डाल दिया, ओके, एरो ऑफ 5। लेट्स से मैं यहाँ पे आई इक्वल टू यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे 2 वैल्यू आई है, ओके। सो मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट मैं एजम्पशन ले रहा कि मैं 2 पे खड़ा हूँ। सो अब मैं क्या करूँगा कि लाइक देखो 1 पे होगा तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। सो मैं अभी 2 का एजम्पशन दे रहा हूँ कि 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो 2 पे मेरा एलिमेंट क्या है, 5 है, तो मैंने एलिमेंट की वैल्यू क्या ले ली, 5, फाइन। अब मुझे क्या करना है कि चेक करना है कि ये करेक्ट प्लेस पे है कि नहीं, तो इसको करेक्ट प्लेस पे लाना है। सो क्या 6 छोटा है, सॉरी छोटा है 5 से, नहीं, हाँ 6 छोटा है 5 से, नहीं। सो इसको स्वैप करना पड़ेगा डेफिनेटली, ओके। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि वाइल एरो ऑफ, या की एलिमेंट बोल सकते हो, लाइक यहाँ पे या एरो ऑफ आई भी बोल सकते हो, ओके। एरो ऑफ आई क्या है, बेसिकली एलिमेंट है तुम्हारा, ओके। सो एरो ऑफ आई क्या तुम्हारा छोटा है, लेट्स से बड़ा है, और कैंसर छोटा है, इट्स मीन कि वो लेफ्ट में आएगा। किससे छोटा है, एरो ऑफ, मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल ले रहा क्यों, आई -1 करूँगा। सो इस वाइल लूप पे मैं आई को तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बिकॉज आई तो अपना नॉर्मल चल रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ कर दिया तो फिर एस आई पे इफेक्ट पड़ जाएगा, तो एस आई पे तो इफेक्ट नहीं करना है मुझे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लूँगा जे, ओके। सो जे क्या बेसिकली बता रहा है कि जे की वैल्यू मैं यहाँ से लूँगा, यहाँ से चेक करते हुए कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक उसकी वैल्यू 5 से छोटी मिलती जाएगी। लेट्स से 5 से बड़ी मिलती जाएगी, तो 6 बड़ी है, तो ये इसको स्वैप कर देगा, तो 6 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, राइट। सो मैं ये चेक कर रहा, और जे की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या ले ली है, आई -1 इनिशियली लिए, बिकॉज मुझे आई से नहीं, मुझे चेक करूँगा ना कि 5 ऑलवेज स्मॉलर देन, नहीं 5 स्मॉलर देन 5 तो नहीं होगा डेफिनेटली। सो मैं क्या आई जे -1 से चेक करूँगा यहाँ से, ओके। सो अगर वो छोटा है, ओके, सो डेफिनेटली मुझे स्वैप करने की जरूरत पड़ेगी। सो मुझे 5 को इधर लाना पड़ेगा, 6 को उधर लाना पड़ेगा, राइट। सो मैं क्या करूँ, यहाँ ध्यान से देखना, यही पार्ट सब लोग मिस करते हैं, ओके। सो अब देखो, पहली बात तो इस जे की वैल्यू तुम्हारी क्या हो सकती है, निगेटिव हो सकती है। वाई, बिकॉज मैं जे की वैल्यू कहाँ से चेक करते हुए जा रहा हूँ, आई -1 से 0 की तरफ जा रहा हूँ, ओके। सो मैं मेक श्योर यहाँ पे कर दूंगा कि जे की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, एंड लगा कि ये कंडीशन लिख देना, नहीं तो तुम्हें रन टाइम एरर भी आ सकता है, ओके, आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा जे की वैल्यू, ओके फाइन। सो अब हम लोग को यहाँ पे करना क्या है, एक्चुअली में हम लोग को देखो हम लोग को एक्चुअली में करना क्या है, इसको स्वैप करना है। स्वैप कैसे करोगे, बहुत सिंपल है कि तुम यहाँ पे आ रहे हो, देखो यहाँ समझना, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, ये है एग्जांपल ऐसे 6 7 और 5, और मैं खड़ा हूँ 5 पे। सो की वैल्यू अभी मेरी क्या है, ये 5 है, ओके। एरो 5 क्या है, 5 है। सो अगर 5 मेरी स्मॉलर देन 7 से, ये जे है मेरी, जे चलेगी, ओके। यहाँ पे जे मेरा आई -1 से लेके 0 तक चलेगा, यहाँ मैंने जो कंडीशन लगाई। अगर मेरा 5 स्मॉलर देन 7 से, सो 7 को 5 की जगह ले आओ, ओके। 7 को 5 की जगह ले आओ और 5 को 7 की जगह ले आओ, सिंपल, ओके। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखना,
मैं बोलूँगा कि एरे ऑफ, तुम लाइक ट्राई करोगे यहाँ पे क्या पैटर्न बनेगा, कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे क्या इक्वेशन लिखोगे कि इस दोनों को स्वैप हो जाए। तुम ये भी कर सकते हो कि स्वैप कर दो कि 7 की वैल्यू 5 पे कर दो, ये भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो मैं बेसिकली यहाँ पे देखो क्या कर रहा कि जे की वैल्यू, जो भी मैं जे पे खड़ा हूँ, यहाँ पे जे पे खड़ा हूँ, अगर ये छोटी वैल्यू है, दैट्स 5 मेरी छोटी वैल्यू है 7 से, तो मैं जे की वैल्यू पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बहुत सिंपल, जे की वैल्यू पे मैं क्या करूँगा कि एरो ऑफ आई की वैल्यू ले आऊँगा। ओके तो जे की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया। बट यहाँ देखो प्रॉब्लम क्या है, फिर तुम 7 कहाँ पे गया, फिर 7 तो मेरा डेटा से हट गया। ओके 7 फिर कहाँ जाएगा, ओके तो 7 तो फिर हम लोग गेट ही नहीं कर पाएंगे, तो ये तो हम लोग की लाइक ब्लंडर कर दिया हम लोग ने, फिर 7 तो हम लोग को मिलेगा ही नहीं। सो हम लोग यहाँ पे अप्रोच थोड़ी सी चेंज करेंगे कि हम लोग पहले क्या करेंगे कि जो 7 है वो मैं एरो ऑफ आई पे रख दूंगा, और एरो ऑफ आई है वो मैंने ऑलरेडी एलिमेंट में यहाँ पे स्टोर कर लिया है, तो उसको मैं गेट कर सकता हूँ। ओके सो सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ से फिर हम और ऑफ करते हैं। सो हम लोग ने क्या बोला, देखो सिंपल कि जो भी है एरो ऑफ आई पे जो भी वैल्यू है उसको क्या कर दो, एरो ऑफ आई पे जो भी वैल्यू है, और बेसिकली देखो यहाँ पे एरो ऑफ आई को चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, एलिमेंट एली जो भी मेरा एली है, बिकॉज मुझे कंपेयर उसी को करना है ना एक्चुअली में। सो इसको यहाँ पे एली लिख दो। तुम देखो कोड चाहे तो देखो ये मैं अभी लिख रहा हूँ, जो जो मुझे लग रहा है कि ये यही इंप्लीमेंटेशन होता है, या तो मैं देखो लर्न करके आता कोड, मैं तुम्हें बता देता ये एक बार में सही है, तुमको भी लगता है बहुत सही है, बट एक्चुअली वो कैसे चल रहा है वो तुम्हें समझ में ना आता। तभी मैं भी कर रहा हूँ कि जो जो एरर आएगी वो सब हम लोग साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे, तभी वो अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ओके सो मैंने क्या बोला, यहाँ पे एली आएगा। ओके एली क्यों एली आएगा, बिकॉज एरो फाई को मैं चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे इसी एलिमेंट को कंपेयर करना है। एट द एंड मुझे फर्स्ट आइटरेशन में मुझे इसी एलिमेंट को कंपेयर करना है कि यही सही प्लेस पे आ जाए। ओके सो एरो ऑफ आई को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एरो ऑफ जे को दे दूंगा। बट देखो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी ये मुझे मिला कि मैंने अभी क्या बोला था, आई को तुम चेंज नहीं कर सकते हो। मैंने देखो यहाँ क्या बोला था, आई को तुम चेंज नहीं कर सकते हो, आई तो सिंपल चल रहा है 1 से लेके 4 तक, पर तुम यहाँ एरो ऑफ आई ले रहे हो बार बार, तो इस आइट्रेशन में तुम आई को भी चेंज करना पड़ेगा। तो एरो ऑफ आई सपोज यहाँ पे एरो ऑफ आई है और यहाँ पे जे है तुम्हारा, लेट्स से यहाँ पे आई है और यहाँ पे तुम्हारा जे है, तो तुम क्या बोल रहे हो कि 5 को तुम एरो ऑफ आई को, यहाँ पे तुमने जे की वैल्यू 7 दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे तुम 5 देना चाहते हो, फिर आई तो स्टिल यहीं पे ना, फिर ये दोनों कंपेयर होगा, तो फिर तुम एरो ऑफ आई पे 6 दे दोगे, फिर ये तो 7 डेटा चला जाएगा। समझो इस बात को, ठीक है। तो ये भी गलत है, ठीक है, ये भी अप्रोच गलत है। यहाँ पे हम लोग को आई के साथ कुछ करना ही नहीं है, तो यहाँ हम लोग आई को रफ कर देंगे सिंपल। हम लोग क्या करेंगे सिंपल, देखो अब यहाँ समझना। अब हम एक और काम क्या कर सकते हैं कि ये था मेरा, अब यहाँ ध्यान से समझना, आई होप तुम लोग समझ गए होंगे। 6 7 5 ओके तो 0 1 2 मैं 2 पे भी खड़ा हूँ, राइट, अभी मैं 2 पे खड़ा हूँ, दिस इज माई आई। अब मुझे चेक करना है फॉर जे इसको लो 0 to 1 तक चेक करेगा, मीन 1 से लेके 0 तक चेक करेगा कि वो छोटी वैल्यू है कि नहीं। सो 5 छोटी वैल्यू है इन दोनों से, तो वो शिफ्ट होते जाएगा। बेसिकली मुझे क्या करना है, शिफ्ट करना है। एक्चुअली देखो 5 करेक्ट प्लेस पे क्या आएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा, और 5 एक्चुअली कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ओके सो बेसिकली 6 7 क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। ओके शिफ्ट करना है, तो शिफ्ट करने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देखो एरो ऑफ जे प्लस 1, एरो ऑफ जे प्लस 1 को क्या कर दो, एरो ऑफ जे, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, एरो ऑफ जे प्लस 1 को एरो ऑफ जे कर दो, और यहाँ पे जे माइनस माइनस कर दो, यहाँ से हम लोग की कंडीशन सॉल्व हो जाएगी। ओके एरो ऑफ जे प्लस 1 को एरो ऑफ जे कर दो और जे माइनस माइनस कर दो। बट एरो ऑफ जे प्लस 1 क्या था एक्चुअली में, मैं जब देखो यहाँ पे मेरा आई है और यहाँ पे मेरा जे है आई माइनस 1 पे। ओके सो मैं क्या बोल रहा हूँ, एरो ऑफ जे प्लस 1, तो यहाँ पे क्या एक्चुअली में आई हो जाएगा, फिर जे प्लस 1 करोगे तो आई पे पहुँच जाओगे। सो आई पे पहुँच के तुम एरो ऑफ जे दे रहे हो, तो लेट्स से 6 7 5 है, यहाँ पे तुम्हारा जे है और यहाँ आई है, तो तुमने क्या बोला कि 5 पे तुमने क्या दे दिया, 7 दे दिया। ओके तो 5 तो डेटा चला गया, बट स्टिल आई है 5 कहाँ पे है, इस एलिमेंट में, जो मैंने बोला था इस एलिमेंट मैंने स्टोर करके रखा है। फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, फिर मैं कंपेयर किससे करूँगा, सिर्फ एलिमेंट से कंपेयर करूँगा कि अगर मेरा एलिमेंट स्टिल छोटा है किससे, 5 स्टिल छोटा है किससे, 7 से, सॉरी 7 तो कंपेयर हो गया, मेरा 6 से कंपेयर होगा, 6 से, तो स्टिल तुम्हें स्वैप करना पड़ेगा। तो स्वैप क्या होगा, यहाँ पे मेरा जे है इस टाइम, तो जे प्लस 1 को फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके फिर एट द एंड जहाँ पे मेरा जे इस लूप के बाहर होगा, तो उस लूप पे मैं क्या बोलूँगा, एरो ऑफ जे पे तुम क्या रख दो, उस एलिमेंट को, बस यही था, खत्म हो गया। तो इस बताने के लिए मुझे इतना स्टेप बताना पड़ा, बिकॉज ऑफ कि मैं ऐसे कोड बता देता ना डायरेक्टली कि ऐसे सो रहा है ऐसे, तो फिर लाइक कॉपी पेस्ट कर देता मैं भी, तो तुम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता कि तुम लर्न कर लेते वैसे, बट समझ ना पाते कि एक्चुअली हो क्या रहा है। आई होप यहाँ पे समझे होगे कि कैसे क्या कर रहा है। फिर स्टिल मैं एक बार और समझा दे रहा।
देखो मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया था, अभी ये बहुत अच्छा एग्जांपल लिया था मैंने, 7 और यहाँ 6 और यहाँ 5 और लेट्स से मैं एक और ले रहा 2। तो लेट्स से अभी मैं सिंपल सा अपने जो भी मैंने एल्गो लिखा उसके हिसाब से चल रहा है। ओके, सो इनिशियली मेरा आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, फिर ये 2, फिर ये 3। सो आई मेरे कहाँ पे स्टैंडिंग है अभी, लाइक मैं अभी कहाँ पे खड़ा हूँ, 1 पे खड़ा हूँ। ओके, ये दिस इज़ माई आई। सो मैं क्या करूँगा कि देखो यहाँ पे मेरा एलिमेंट में क्या आएगा, फिर यहाँ पे इस एलिमेंट में क्या आएगा मेरी वैल्यू, इस एलिमेंट में मेरी क्या वैल्यू आएगी एलिमेंट में, तो इस एलिमेंट में मेरी वैल्यू आएगी 7। ओके, इस एलिमेंट में मेरी वैल्यू क्या आएगी 7। और मैं क्या चेक कर रहा हूँ अभी, ये सब कंडीशन देखो, जे तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो हम लोगों को पता है कि बिकॉज आउट ऑफ बाउंड ना जाए। ओके, सो एल क्या है मेरा 7, तो क्या 7 जब तक तुम चेक करते हो 7 क्या स्मॉलर देन एरो ऑफ जे है। ठीक है, एरो ऑफ जे क्या है, जे बेसिकली क्या है I-1, यहाँ पे जे है मेरा, तो क्या एरो ऑफ जे क्या 7 मेरा छोटा है 6 से, नहीं। ओके नहीं, बिकॉज ये मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड है इतना, देखो 6 7 ऑलरेडी सॉर्टेड है, फाइन, कुछ नहीं करना। ओके, सो मेरा एरे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा ब्रेक हो जाएगा और एरे ऑफ जे पे एलिमेंट रहेगा, तो एरे ऑफ जे मेरा क्या है बेसिकली, वेट, सो एरे ऑफ जे, सो मैं I-1 पे था यहाँ पे। ओके, एरो ऑफ जे यहाँ पे था मैं, और फिर मैंने क्या बोल दिया, एरो ऑफ जे पे एलिमेंट दे दो, तो एलिमेंट की वैल्यू क्या थी मेरी 7, तो मैं क्या बोल दिया यहाँ पे 7 दे दो। सो स्टिल ये तो गलत हो जाएगा, मेरी 6 वैल्यू ओवर राइट हो जाएगी, बट ये तो मुझे नहीं करना। सो मैं यहाँ पे क्या कंडीशन डाल दूंगा कि यहाँ पे एक कंडीशन मैं डाल सकता हूँ कि और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि j+1 पे तुम दे दो, j+1 पे, यहाँ पे j+1 पे एलिमेंट दो। ओके, जहाँ पे भी j तो वहीं एंड हो रही है यहाँ पे j- करके, तो j+1 पे एलिमेंट दो, फाइन। देखो यहाँ पे इससे हम लोग को समझ में आ गया कि ये क्यों देना चाहिए, अभी हम लोग ने देखा एग्जांपल, और भी हम लोग यही एल्गो यूज़ करके पूरा ट्राई रन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे तो हम लोग को नहीं देना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा 6 7 ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा और इस लूप से हम लोग बाहर आ जाएंगे। ओके, ये वाइल लूप का बाहर है और ये फॉर लूप का बाहर था, सॉरी, सो ये फॉर लूप का बाहर था, एंड ऑफ फॉर। ठीक है, सो ये फॉर लूप का एंड है और ये वाइल लूप का एंड है। ओके, ये वाला, सो 6 7 अभी स्टिल मेरा सेम, अब मेरा आई फिर इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे आएगा। ओके, सो अब मैं फिर से चेक करूँगा एलिमेंट की वैल्यू मेरी क्या हो गई 5, और मैं फिर चेक करूँगा कि जब तक 5, तो यहाँ पे जब तक मेरा एलिमेंट तो 5 स्मॉलर है किससे, एरो ऑफ जे से। एरो ऑफ जे क्या है मेरी, एरो ऑफ जे कहाँ तक चलेगी, एरो ऑफ जे की वैल्यू पहले 1 होगी, तो एरो ऑफ जे की वैल्यू पहले 1 है, तो फिर मेरा 5 स्मॉलर देन एरो ऑफ जे क्या है 7, तो यस इट इज़ स्मॉलर देन 7, तो क्या होगा कि एरो ऑफ j+1 पे, देखो एरो ऑफ j+1 पे, तो एरो ऑफ j मेरा कहाँ पे, एरो ऑफ j मेरा 1 पे, तो एरो ऑफ j+1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 पे क्या राइट कर दो, 2 पे यहाँ देखो क्या राइट कर दो, एरो ऑफ j। ओके, तो यहाँ पे क्या राइट कर दो, 7 राइट कर दो। ओके, तो 7 राइट हो गया। सो अब फिर से मैं चेक करूँगा कि 5, देखो j माइनस गया, तो j की वैल्यू अब यहाँ पे, ठीक है, ये अब खत्म हो गया, j की वैल्यू यहाँ पे। सो क्या मैं चेक करूँगा कि 5 स्मॉलर देन 6 है, यस 5 स्मॉलर देन 6, फिर मैं क्या करूँगा j+1 पे, मतलब j+1 पे 1 पे यहाँ पे j की वैल्यू डाल दो, मतलब 6 की वैल्यू डाल दो। ओके, तो यहाँ 6, अब ड्राई रन खुद से करना, नहीं तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, ये ड्राई रन करना 3 एलिमेंट लेके सबको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब क्या होगा कि बाहर चला गया, मैं बाहर चला गया, तो इट्स मीन कि j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इस लूप से मैं बाहर आया, इस लूप से जैसे बाहर आया तो एरो ऑफ j+1 पे, मतलब एरो ऑफ j+1 पे, मतलब j की वैल्यू भी मैं -1 पे खड़ा हूँ, तो +1 करूँगा तो क्या हो जाएगा 0, तो एरो ऑफ 0 पे क्या दे दो, एलिमेंट की वैल्यू, तो एलिमेंट की वैल्यू एक्चुअली क्या थी मेरी 5 थी, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। बस ये समझ लियो ना, ये 3 पार्ट, बाकी ड्राई रन आप कर लोगे। ओके, तो और इससे एक और बेनिफिट क्या है कि अगर मेरा बेस्ट केस इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये तो देखो वर्स्ट केस में क्या हो जाएगा n²। ओके, बट बेस्ट केस में क्या हो जाएगा, अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, मुझे एक बार भी स्वैप नहीं करना पड़ेगा और यही लूप चलेगी सिर्फ, ये लूप चलेगी ही नहीं, ये लूप चलेगी नहीं, तो बिग ऑफ n में मेरा पूरा जॉब कंप्लीट हो जाएगा, इसमें मेरा एरे सॉर्ट हो जाएगा। राइट, अब इसको हमने इंप्लीमेंट करके भी देख लेते हैं, जो भी हम लोग ने देखो यहाँ पे कोड करा, सो वही हम लोग कोड करेंगे, तो हम लोग किसी प्लेटफॉर्म पे करते हैं। सो JFJ पे आई थिंक है, सो आप इस आर्टिकल को पढ़ भी सकते हो, आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन इंसर्शन सॉर्ट, ये
तो जो हम लोग ने पढ़ा है वही हम लोग करेंगे। ऑलरेडी मैंने सब कुछ बता दिया है, क्लासेस भी बता दिए, इंसर्शन सॉर्ट भी हम लोगों को करना है। यहाँ पे कोड है इंसर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। बेसिकली हम लोग को यहाँ पे करना है टू कंप्लीट इंसर्ट फंक्शन विच इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट इंसर्शन सॉर्ट। सो okay, so I think let's see the why this is two function given, let's see। so scanf this इंसर्शन सॉर्ट। ओके, हम लोग को इंसर्शन सॉर्ट ही करना है, ये वाला फंक्शन इंप्लीमेंट करना है। ओके, सो हम लोग ने देखो क्या बोला, एरे गिवन है, एन गिवन है। सो हमने एक लूप चलाएंगे कहाँ से कहाँ तक, मैंने अभी बताया था आई स्क्वायर स्मॉलर देन से आई स्मॉलर देन एन, आई प्लस प्लस सिंपल। और मैंने क्या बोला, एक एलिमेंट निकालेंगे तो इंट एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरे ऑफ आई। ओके, और फिर मैंने क्या बोला कि इंट एक जे लेंगे तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल क्या, आई माइनस वन। और वाइल मैंने एक कंडीशन लिखी थी, जे ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, नहीं तो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। एंड जो मैंने कंडीशन चेक करी थी, अगर एलिमेंट स्मॉलर देना है, अगर एलिमेंट स्मॉलर देना है किससे, एरे ऑफ जे से, तो मुझे स्वैप डेफिनेटली उसको स्विफ्ट करना है। और बेसिकली स्वैप भी बोल सकते हो, तो मुझे स्विफ्ट करना है। तो एरे ऑफ जे प्लस वन को मैंने देना था एरे ऑफ आई, एरे ऑफ जे सॉरी, एंड यहाँ जे माइनस वन इज एंड दिस इज एरे ऑफ जे प्लस वन इक्वल टू एल ई। सिंपल ये करना था, राइट। तो सिंपल एक बार में रन होगा। सो जब तुम खुद से कोड लिखोगे ना तो एक बार में डेफिनेटली रन होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो या डन। सो आई होप समझ में आया होगा, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ में आई होगी। जब एरे सॉर्टेड नहीं है, लाइक रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड है, लाइक 5 4 3 2 1, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, लाइक वर्स्ट केस क्या होगी, बिग ऑफ एन स्क्वायर। ओके, और आपका होमवर्क है कि आप इसको पता करके लाना कि ये स्टेबल है कि नहीं। ओके, दिस इज योर होमवर्क कि स्टेबल है कि नहीं, स्टेबल और नॉट। सॉरी, स्टेबल और नॉट। ओके, आई होप समझ में आया होगा। और बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ एन, एंड वर्स्ट केस क्या है, मैंने बताया, सॉरी वर्स्ट केस बिग ऑफ एन स्क्वायर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप समझ में आया होगा, और इम्प्लीमेंट खुद से ट्राई करना तो डेफिनेटली समझ में आएगा, और ड्राई रन डेफिनेटली अपने आप से करना तो समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच।